मऊ जिले से जहां राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में भाषण देने का मौका मिला। क्या खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जहां किन पदों में 14 अक्टूबर 2022 को मऊ की बेटिया जनपद मऊ के लिए गर्व की बात है कि नगरीय क्षेत्र मुंशीपुरा निवासी एवं नेहरू युवा केंद्र मऊ में संबंध जनपद की होनहार युवा शक्ति सुश्री आकर्षिका पांडे का विगत फरवरी 2022 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आजादी के अमृत महोत्सव में 2 अक्टूबर 2022 को भारतीय संसद भवन में जाने संसदीय कार्य अवलोकन करने एवं वहां के व्यवस्था का प्रशिक्षण लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 35 युवाओं के शिष्टमंडल में चयन हुआ है। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज़ से मैं से मौजूद हूँ जनपद मऊ के मुंशीपुरा इलाके में। और मैं आपको बता दूँ कि नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जिन्होंने प्रतियोगिता पास करके लोकसभा में बोलने का मौका मिला था, भाषण देने का मौका मिला था, आइए मैं उन्हीं जुबानी में सुनता हूँ कैसे इन्होंने कंपटीशन पास किया, कैसे वहाँ तक पहुँची और आगे का इनका क्या प्लान है। आइए बात करता हूँ सीधा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार जी, अपना परिचय दें और आपने कैसे वहाँ तक पहुँचा। सर, मुझे नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले, वहाँ पे मेरा चयन हुआ। फिर मैं स्टेट लेवल तक गई, वहाँ राज्य स्तर में मेरा चयन हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 अक्टूबर के कुछ दिनों पहले, हम लोगों के पास एक लेटर आया कि भारत सरकार की तरफ से हम लोग को आमंत्रित किया गया संसद में जाने के लिए, और उसमें से 15 युवाओं को बोलना था। तो उसके बाद एक स्क्रीनिंग हुई, जिसके थ्रू उन 35 बच्चों की स्क्रीनिंग में 15 लोगों का चयन हुआ, उसमें मेरा चयन हुआ। फिर मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला। अभी आप किस क्लास में हैं, आपका एज कितना है और आप लोग कितने भाई बहन हैं। सर, मेरी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही अच्छा है, वो भी बोलता है। तो आपने जब पास किया तो आपने जब आप जब भाषण दे रही थी आप 2 अक्टूबर को लाइव, कैसा आपको हो रहा था महसूस। जब मैं वहाँ बाहर थी, जब तक अभी अंदर नहीं पहुँची थी, तब तक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। लेकिन जब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े इवेंट में आ गई हूँ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया था अपने आप ही, बिल्कुल। उसके बाद से सारा डर खत्म हो गया था। फिर बच्चे बोल रहे थे, मैंने सबका सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आप जाके कॉन्फिडेंटली अपना भाषण दिया। लोकसभा में जहाँ पे सांसद लोग बैठते हैं तो वहाँ पे कौन कौन था, जब आप भाषण देते हो वहाँ कौन कौन था। सर, एक्चुअली संसद में हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो इवेंट सेंट्रल हॉल में हुआ था। तो वहाँ पे पहले तो बिकॉज 2 अक्टूबर था, तो उस टाइम माल्यार्पण के लिए और पुष्प देने के लिए उस टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे, नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी थी, पीयूष गोयल सर थे, ओम बिरला जी थे, और राजनाथ सिंह सर। ये आपने बीए कर रहा है, आपने कर लिया कि कर लिए, तो अभी इसके बाद आपका क्या प्लान है। इसके आगे मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ, और यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान है। हाँ, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यानी कुल मिला के भविष्य में आप चाहती हैं कि या तो आप आईएएस बने या तो पीपीएस बने। आईएएस ऑफिसर। हाँ जी सर। लड़कियां हैं जो जो अपने एम से भटक गई हैं या भटक रही हैं, उनको उनको आप क्या देंगे मैसेज। सर, अभी उस काबिल नहीं हुई हूँ कि मैं ऐसा कोई मैसेज दूँ, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका जिस भी चीज़ में दिल लग रहा है उसको छोड़िए नहीं। पढ़ाई के साथ दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे करनी इवेंचुअली यूपीएससी की ही तैयारी है, बट पब्लिक स्पीकिंग में मेरी रुचि रही है, तो उसको छोड़ा नहीं है मैंने। मैं उसे ग्रेजुएशन के टाइम से कैरी कर रही थी, और अभी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था बोलने के लिए। तो अब दोनों चीज़ें साथ में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो वो जितने भी युवा हैं यहाँ पे, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, जितने भी युवा हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ कैरी करें और नहीं कर पा रहे इस टाइम, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, हो जाएगा। जो आपने भाषण दिया था लाइव संसद भवन में, तो उसकी दुल्हन आप जरा आपको याद है तो बोल दीजिए हमारे दर्शकों। सर, उसकी एक लाइन थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई उस टाइम, सब उसके बारे में, चरण ही नहीं उनके आचरण को भी छूने का प्रयास करना होगा। तो ये लाइन एक पंच लाइन है जो कि सबको समझ आनी भी चाहिए, कि हमें सिर्फ उनकी बातें नहीं करनी है, बल्कि उनके जो आइडल्स थे उनको अपने जीवन में आत्मसात भी करना है। घर पे आप कितने घंटे आप यहाँ पर पढ़ती हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है सर, क्योंकि मैं थोड़ा आर्ट्स की तरफ भी है मेरी रुचि, गाना गाना, तो हर चीज़ को मिला जुला के बैलेंस बना रहता है।
ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर उठना नहीं है, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं। तो इसका मतलब आपको गाना भी आता है? अच्छा। ये स्पीच की शुरुआत ही गाने से की थी। कुछ कुछ ऐसा आपको जो जो आपको याद हो भविष्य में, जो इसके पहले जो आपने दिया है, उसको थोड़ा सा। गाने। हाँ, गाने बात ये अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। आपके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं कि आप क्यों आप ऐसी पढ़ाई कर रही हो, या गाना में क्यों आपकी रुचि है? नहीं सर, उसके लिए क्यों बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी अलग अलग जगह रुचि है, ये तो प्लस पॉइंट है। प्लस क्योंकि मेरे घर में सब अध्यापक हैं, तो बैलेंस मैं अगर नहीं बना पा रही हूँ तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अभी रुचि रही है, उसकी जर्नी में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मैं जब पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरी हेल्प करना, कंटेंट गलत हो रहा है तो सही करना, कहाँ कैसे बोलना है समझाना, तो वहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं है उधर से। आप जब तैयारी कर रही थी ये कंपटीशन पास करने के लिए, तो आपको कितना कितना आपको लग रहा था मेहनत? सर क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ वर्बल है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, समझते बूझते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन के टाइम से भी, मतलब स्कूल टाइम से ही मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बट प्रैक्टिस हो गई थी एक स्टेज पे जाने की। और प्लस क्योंकि मेरे चाचू ही मतलब कंटेंट राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं जब लिख के जाती हूँ, लिख के देती हूँ उनको, तो उसमें से पूरा करेक्शन वो करते हैं, तो कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आया, जो जितना मुझे लोगों ने बताया है कि कंटेंट अच्छी रही है। उसकी जर्नी में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मैं जब पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरी हेल्प करना, कंटेंट गलत हो रहा है तो सही करना, कहाँ कैसे बोलना है समझाना, तो वहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं है उधर से। आप जब तैयारी कर रही थी ये कंपटीशन पास करने के लिए, तो आपको कितना कितना आपको लग रहा था मेहनत? सर क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ वर्बल है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, समझते बूझते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन के टाइम से भी, मतलब स्कूल टाइम से ही मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बट प्रैक्टिस हो गई थी एक स्टेज पे जाने की। और प्लस क्योंकि मेरे चाचू ही मतलब कंटेंट राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं जब लिख के जाती हूँ, लिख के देती हूँ उनको, तो उसमें से पूरा करेक्शन वो करते हैं, तो कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आया, जो जितना मुझे लोगों ने बताया है कि कंटेंट अच्छी रही है। उसकी जर्नी में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मैं जब पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरी हेल्प करना, कंटेंट गलत हो रहा है तो सही करना, कहाँ कैसे बोलना है समझाना, तो वहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं है उधर से। आप जब तैयारी कर रही थी ये कंपटीशन पास करने के लिए, तो आपको कितना कितना आपको लग रहा था मेहनत? सर क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ वर्बल है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, समझते बूझते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन के टाइम से भी, मतलब स्कूल टाइम से ही मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बट प्रैक्टिस हो गई थी एक स्टेज पे जाने की। और प्लस क्योंकि मेरे चाचू ही मतलब कंटेंट राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं जब लिख के जाती हूँ, लिख के देती हूँ उनको, तो उसमें से पूरा करेक्शन वो करते हैं, तो कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आया, जो जितना मुझे लोगों ने बताया है कि कंटेंट बोलने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। चाचा आप क्या क्या करते हैं? मेरे चाचू भी बाय प्रोफेशन टीचर हैं। तो इन आपके आप परिवार में आपके डैडी भी टीचर हैं, वो भी टीचर हैं, तो आपको अच्छा अच्छा खासा आपको मिलता होगा शिक्षा। बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है सर, उसी गाइडेंस की वजह से बैलेंस बना रहता है। किसको 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 आप अपन देंगे श्रेय वहाँ तक पहुँचने का? सर किसी एक को नहीं देना चाहूँगी, सबको ही देना चाहूँगी, सबने मदद की है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरा छोटा भाई तो दिन भर बैठ के मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी स्पीच सुनना और मुझे बताना कि पिछली बार से इस बार में क्या अलग था, तो वो फ़र्क सब क्या है? कुछ, हाँ फ़र्क क्या है, पिछली बार क्या बेटर था, इस बार क्या कैसा कर दिया तुमने। तो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है, सबने अपने अपने लेवल पे जितना जो कर पाया सबने किया है। कहने का मतलब कि जो भी यदि बच्चे बच्चियाँ यदि मेहनत करते हैं आपके जैसा, तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आपकी अगर रुचि है तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुआ, पिछली बार नहीं हुआ था, तो रेगुलर प्रैक्टिस वो हो जाएगा सिलेक्शन। गाँव में आप कहाँ गए थे? कहाँ का आपका डिमांड हुआ था, जो आपको बुलाए थे टीचर लोग? और सर स्कूलों से, जिन स्कूलों से मेरी पढ़ाई हुई है, तो सनबीम गई थी मैं,
उसके बाद DCSK में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसकी तरफ से मैं गई थी पार्टिसिपेंट, उन्होंने बुलाया था। देन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं जो विमेन के लिए हुए हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया था गरबा उत्सव में, और ऐसे हर इवेंट में बुलाया ही गया है। अब इसमें कुछ ऐसा दीजिए मैसेज हमारे दर्शकों को जो आपको देख के वो लोग नकल उतारें और वो भी आगे बढ़ें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, क्योंकि इतना प्यार, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला है। कहीं अच्छा वही बच्ची थी जो संसद में जिसने बोला, तो बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सभी लोगों से यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एनकरेज करें, क्योंकि कभी कभी बैलेंस नहीं बन पाता है पढ़ाई के साथ साथ किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में, तो एनकरेज करें, थोड़ा सा साथ लगने से वो बैलेंस बन जाएगा। और बच्चे बिल्कुल भी छोड़े नहीं कंपटीशन को, बिल्कुल भी हताश नहीं हो अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हो गई थी पिछली बार, बट फिर से मैंने इस बार बूस्टअप किया और पार्टिसिपेट किया तो मौका मिला। तो बिल्कुल भी उसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, अगर कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी इवेंचुअली उसमें सक्सेस मिलेगी। जिस तरह आप देख रहे थे अक्षता जो मऊ की बेटी है और जो जिन्होंने नाम अपना रोशन किया, जो नेहरू युवा क्लब की तरफ से परीक्षा पास करके और लोकसभा में भाषण देने का मौका आया। संदेश कि हर छात्र और छात्रा जो मेहनत करेंगी इनकी जैसा वही भी पहुंच सकती हैं। मैं जॉनसन गौतम फाटू से वाराणसी।